दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी चल रही है उसी प्रिपरेशन से रिलेटेड एक सब्जेक्ट साइंस का मैं आपका स्टार्ट करूँगा। और साइंस में दोस्तों एक जो केमिस्ट्री का चैप्टर है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। सबसे पहले मैं आपको साइंस की प्रिपरेशन कराऊंगा। जो रेलवे ग्रुप डी में जो फॉर्म आया हुआ है उसका जो सिलेबस है साइंस में हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने 25 क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को पहले वीडियो में जो मेरा फर्स्ट क्लासेस थे उसमें बता चुका हूँ कि 25 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक 1 मार्क्स करेगा साइंस में और 10th लेवल की रहेगी और प्रत्येक मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो दोस्तों इसमें केमिस्ट्री का एक चैप्टर है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन आना पक्का है। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना ये आपको सीखना है। रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखा जाता है और रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में ही मिलेंगी एनसीईआरटी में। तो उसको सीखिए। रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखो, रासायनिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें अभिकारक और उत्पाद होते हैं। अभिकारक और उत्पाद होते हैं। अभिकारक और रासायनिक समीकरण जो होता है, केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, और अभिकार उत्पाद को उसके प्रोडक्ट को उसके राइट हैंड साइड में लिखा जाता है रासायनिक समीकरण में, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है या जलाया जाता है, दहन कराया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक रासायनिक समीकरण है, ठीक है। रासायनिक समीकरण इसको बोलते हैं। तो इसके ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। और ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड वाले को रासायनिक समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो राइट हैंड साइड में है इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिसमें अभिकारक और उत्पाद होते हैं, ठीक है। अभिकारक के रिएक्शन से एक नया प्रोडक्ट बनता है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये है रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, अब आपको पता होगा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ये तो मैं 10th का पढ़ा रहा हूँ, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है केवल। तो इसलिए क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन कराया जाता है, जलाया जाता है, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमें ये चीजें भी देखनी होती है कि जो ये रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस संतुलित है या नहीं, क्योंकि जितना द्रव्यमान यहाँ पे होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है कि द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है, कि केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो, अभिकारक में मैग्नीशियम कितना है? 1। उत्पाद में मैग्नीशियम कितना है? 1। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 2 है, ठीक है। अभिकारक में जो तत्व है ऑक्सीजन, वो उसकी क्वांटिटी कितनी? वो 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो इसको हम संतुलित कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल बनाएंगे तो इसमें क्या है?
चलो छोड़ो, ये लंबा हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखो मैग्नीशियम एक है, तो हमें संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन हमारे उत्पाद जो है, उत्पाद में एक है जबकि अभिकारक में दो है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार एक तत्व क्या है कि कोई भी जो तत्व है वो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, द्रव्यमान एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा लेकिन उसका जो द्रव्यमान है सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, तो हमें इसका क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, तो दो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं, हमेशा इसको संतुलित करने के लिए यहाँ लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो लगा दिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे दो हो गए और यहाँ पे भी दो हो गए, यहाँ पे तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम अब यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पे एक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी दो लगाना। तो अब जाके ये जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम दूसरा भी देखेंगे, एक और रिएक्शंस इसमें संतुलित करने का प्रयास करेंगे। देखो जब जो आयरन है, आयरन का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe, आयरन का है Fe। जब इसको जल के संपर्क में आता है, आयरन लोहा जब जल के संपर्क में आता है तो लोहे पे एक परत बन जाती है, लोहे पे एक परत बन जाती है। वो परत क्या होती है, फेरिक ऑक्साइड। क्या होती है, फेरिक ऑक्साइड होती है, Fe3O3। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अब ये है, तो देखो आयरन यहाँ पे, इसको हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, तो आयरन यहाँ पे एक है लेकिन यहाँ पे तीन है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है लेकिन यहाँ पे एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो हमारा संतुलित है, हाइड्रोजन क्या है, संतुलित है, लेकिन जो आयरन है वो संतुलित नहीं है, और ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित नहीं है। तो अगर अब सबसे पहले वो तत्व देखा जाता है जिसका यहाँ पे जो थ्री, जैसे O3 है, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, Fe पे हम 3 लगा देंगे, तो आयरन क्या हो गया, अभिकारक में 3 हो गए और उत्पाद में भी 3 है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, उत्पाद में 3 है और यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे भी 3 लगा देंगे। तो ऐसे करके रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं अभिकारक में आयरन कितना है, Fe कितना है, 3 है, और उत्पाद में भी आयरन कितना, 3 है। यहाँ पे H2, देखो एक चीज और देखो, अभिकारक में जो हाइड्रोजन है वो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हो गया है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो उत्पाद में हमें हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, नंबर लगाना पड़ेगा 3, यहाँ पे 3 लगा, 3 टू 6, यहाँ पे ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3, इसको देखा जाता है, ऑक्सीजन कितना है, 3, और यहाँ पे भी कितना है, 3। तो इस समीकरण को हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, और एनसीईआरटी की एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग कर सके। तो सबसे पहले हमें डीपली ऐसा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियोस में।